ऑफिस पे अखिल भारतीय किसान सभा कुमास द्वारा इस चल रहे धरने पे आज इस आम सभा के अध्यक्षता कर रहे गिरधारी लाल जी मेला, मंचस्थ अतिथि और गांव से आए हुए सारे किसान साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथियों, ये स्मार्ट मीटर की जो लड़ाई है ये सिर्फ कुमास की नहीं है, ये लड़ाई नवलगढ़ की नहीं है, झुंझुनू की नहीं है, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। इस सरकार ने सबसे पहले स्मार्ट मीटर की प्रयोगशाला बनाया था मध्य प्रदेश को। कुछ हमारे बीच में ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, जब गांव में जाते हैं तो कहते हैं यार थे को स्मार्टफोन तो रखा मन स्मार्ट मीटर घरा को लगवावा। तो बुद्धिजीवी ना आप कहना चाहवा कि स्मार्ट मीटर में हमारी इच्छा हो रखा जके दिन सरकार यह कहते कि स्मार्ट मीटर के महीने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, थोड़े दिन पहले कही जके दिन में छोड़ देंगे कोई दूसरा रस्तो काट लेंगे। मसला यह है कि स्मार्ट मीटर हमारी चॉइस से है, लेकिन ये जो बिजली का स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर हिंदुस्तान में एक भी उपभोक्ता है नहीं जो ये स्मार्ट मीटर को ये चाहता है कि स्मार्ट मीटर मेरे घर में लगा दो। साथियों, मैं 15 साल तक कॉर्पोरेट की नौकरी करके आया हूं और वहां पे 100% स्मार्ट मीटर होते थे, सिर्फ हर फैक्ट्री में 2 मीटरों को छोड़कर। कौन से? सरकार हर फैक्ट्री में एक पानी के ऊपर मीटर लगाती थी जहां पे वो पानी का इरिगेशन जहां से करते थे, और एक वहां का पोल्यूशन डिवाइस उसके ऊपर मीटर लगाती थी। तो सरकार पता क्या कहती थी, इन दोनों जगह पे स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। यहां पे जो अपना 15 साल पहले जो पुराने वाला मीटर चलता था ना, एनालॉग वाला जिसमें चक्री घूमती थी, वो मीटर लगवाते थे। पूछते थे क्यों? बोले स्मार्ट मीटर को तो थे पीछे वो बंद कर दोगा और दिन भर पोल्यूशन डिवाइस चलाओगा को नहीं। आप बात समझ गए? सेम कहानी इसके साथ है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, इस मीटर का जो सिटी रेशियो है, वैसे काफी साथियों को समझ नहीं आएगा। सिटी रेशियो को मतलब है कि चक्री है ने बात चक्री ई ऑफिस के माइन काल में अडानी का या अंबानी का कर्मचारी आगे बैठेगा, बाप की मर्जियों घुमाऊंगा, बया देखेगा ये सुबदार साहब बैठे हैं, सुबदार साहब वाली गोजी के माइन माल सावल है, जो सुबदार साहब के तो बिलाओ को 10,000 को, और जो गरीब मजदूर है भी कभी 1000 कम तो बिकाओगो नहीं। बब्बाई झुंझुनू जिले के खेतड़ी के माइन है, एक किसान के स्मार्ट मीटर लागने के बाद में पहले महीने को बिल 9,000 रुपया आयो। मैं बेटा पर्सनली चाल के गया भी, किसान के घर एक तो बल्ब जल रहे एक ही कमरो और एक पंखो चल लो और 9,000 रुपया बिल लास्ट में भी भरना पड़ो। पहली आपने बिजली को बिल पुरानी मीटर में ज्यादा जातो जापा जाकी एससी ऑफिस के माइन जागी सेटलमेंट कर लेता, जो 30% हो जाया कर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ई मीटर की 3 दिन का 3 पैर की रीडिंग अलग लगाऊंगी। दिन भर सोलर का प्लांट लाग रहे हैं हिंदुस्तान में, सरकार के बिजली सरप्लस है, जब थनकेगा दिन वाली बिजली तो देंगा 7 रुपया। शाम के 6 बजे और 10 बजे सब ज्यादा किसान परिवार ने बिजली चाहे दिन भर खेत में काम करके आओ, शाम का आपका रोटी टुकड़ा हो काम करें, जब टाइम की बिजली 2 रुपया महंगी करेंगे और फिर कहेंगे बोले यार सारी एवरेज कर दे, रात में 2 रुपया सस्ती कर दे, रात में 2 रुपया सस्ती वो क्या करेंगे, आपने कोई फैक्ट्री थोड़ी चल रहा है। ये पैटर्न स्मार्ट मीटर को लेके सारे कॉर्पोरेट में कई सालों से चल रहा है और सेम पैटर्न को अपने यहां पे लागू करना चाह रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर की आज सरकार ने थोक में खरीदा, इसकी कीमत है 12,000 रुपए, थोक में खरीदा है। अब ये कह रहे हैं थारे फ्री में लगाऊंगा, दरी फ्री को नहीं है, थोड़े दिनों के बाद में धीरे धीरे थारे बिल के महीने एडजस्ट करके जके दिन से लोग शांत हो जाएंगे, बिल लाग जाओ एडजस्ट करके स्मार्ट मीटर को चार्जेस लेंगे और जके दिन ये मीटर बढ़ जाएगो 25,000 रुपया को मिल लगो था। क्योंकि सारी व्यवस्था तो आप बंद कराई ली, इलेक्ट्रॉनिक मीटर ने तो आप सिस्टम हटाई दियो। आपने कोई रस्तों को बच्चे को कह या तो कोई कुओं खाडो कर लो और कहो बिजली वालों मीटर घर लगा लो। आम किसान, हिंदुस्तान के आम किसान की जो एवरेज इनकम थी ना, राजस्थान वाले की भी बात करें तो 1500 रुपया राजस्थान के किसान की एवरेज आय है। ये सरकारी डाटा है, 1500 रुपया किसान की एवरेज आय है। 10,000 रुपया 8,000 रुपया कठों भरेगो किसान। तो मेरो थारो निवेदन है कि पूरे जिले का किसान और बिजली उपभोक्ता का जितना भी प्रतिनिधि
12 जनवरी ने झुंझुनू के एससी ऑफिस पर आपा धरनो देंगा। जिले को बिजली को 100 बड़ो अधिकारी है एससी, बिकन हजारों हजार की संख्या के माइन पुरानिया मीटर पड़े, लेकिन कोई के गांव में कनेक्शन लेना है, मीटर खराब हो जाए जो बैठेगा मारकन तो स्मार्ट मीटर के अलावा मीटर को नहीं बिका गड़का माइन गुंठो देंगा। जो दिन कह की कहंगा कि पुरानिया जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही चक्रियाला मीटर ही वह मीटर स्मार्ट मीटर हटा के रिप्लेस करो। तो जितना भी गांव का साथी आए आज उसका बुगाला हूं तो 100 आए, कोई गांव 10 आए, बस 100 मारो निवेदन है कि आज जितनी संख्या में आया भी 10 गुनी संख्या में 12 तारीख ने 10:30 बजे एससी कार्यालय झुंझुनू पहुंचो। पूरे जिलों में हजारों हजार किसान आऊंगा, बैठ के आप स्मार्ट मीटर के खिलाफ रणनीति बनाऊंगा और आगे की स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई ना पा क्या जारी रख सका बिका ऊपर बैठे चर्चा करांगा। वो धरनो एक दिन को राखनो है, कंटिन्यू करनो है, बैठो जयपुर मार्च करना है, दिल्ली मार्च करना है, बिको बैठो डिसीजन करांगा। लेकिन जब तक अपना संख्या बल नहीं बढ़ेगो, जब तक अपनी संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक नहीं काम कौन चलेगो। और ई लड़ाई के भाई ने कोई बुढ़ो को नहीं है, कोई जवान को नहीं है। मदन जी बार का बोले मेरे बड्डा 2-4 ही हो गया, मदन जी बड्डा तो पिपड़ भी बच्चा भी सूख गया, पर जगह बच रहे मान अपन झूठनू चालनो पड़ेगो, जगह बच गया अपन झूठनू चालनो पड़ेगो। आपा घर दावा का महीने पे भी हर साल गांव गए लेके 1-2 बूढ़िया चला जाए, मैं झूठनू मार ले धरने के ऊपर आऊंगा जो कम कम शहीद के लाऊंगा। तो जका गूंद वाला लाडू बुनवारा का ही मदन जी के नहीं थोड़ा सा तो बुनवारा का है वो पिपो तो साकेतर लोग गूंद वाला लाडू को और सारा का सारा झुंझुनू 12 तारीख ने दिन के पहले मार्च कर लो और ये तैयारी के साथ आओ कि अपन बैठे कई दिन रुकनो पड़ सके, अपन बैठो चालनो पड़ सके। जगह साथी गन ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर लेके आओ, गाड़ी है वो गाड़ी लेके आओ और जगह गन साधन को नहीं वो बस के माइन बैठ के आओ और गांव गांव के माइन। आज थारो एक और भी मेरा निवेदन है कि थे 8 महीने भर को लगभग धरनो चला रहा को है पूरा जिला में बहुत बढ़िया अलग जगह ही, लेकिन ये भी शक्ति जगह थे एक जगह केंद्रित कर रखी है। कुमास गांव में इन थोड़ी विकेंद्रित करो और नौलगढ़ के गांव गांव के माइन निकलो। यह अलग एक कुमास में जगह काम कौन चाल लो पूरे नौलगढ़ के गांव अलग जगह, ताकि नौलगढ़ का हजारों किसान 12 तारीख ने झुंझुनू पहुंचे। मारो तो थारो यही निवेदन है, बाकी आठे की संघर्ष समिति बैठ के तय करेगी कि वो धरनो आगे क्या चलानो है। इनकलाब जिंदाबाद। सर्वप्रथम में आज चरण सिंह जी की 124वीं जन्म जयंती है, उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात को बढ़ाना चाह रहा हूं। आज स्थिति यह है कि देश और प्रदेश का किसान है वो विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि जो कलम जो कानून लिखती है किसानों के प्रति, उस कानून के लिखने वाले और हैं और भेजने वाले हम, जो लिखते हैं वो हमारे आदमी नहीं है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम आज चरण सिंह जी के विचार को मानते हुए पहली बात तो है कि हम उस लिखने वाले का जो कानून लिखते हैं वो कलम, उस कलम में लिखने वाले आदमी को हमारे नुमाइंदे भेजे, ये हमसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही दंडा देंगे, ये करते रहेंगे, क्योंकि वहां कलम लिखता है वो उसकी कलम में ताकत है। रोड का जो संघर्ष है उसकी ताकत अलग है। तो हमें रोड पे और संसद में दोनों जगह लड़ने की ताकत वाला चाहिए। ये स्मार्ट मीटर की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है और जिले में होता हुआ मचरिया पर पाछे भी लगा रहे हैं लोग, डटरिया को नहीं, क्योंकि चुपके से लगा रहे हैं। पड़ोसी ने बेरो गणपति स्मार्ट मीटर लगा दियोगे। तो ये जो स्मार्ट मीटर नहीं है, मौत का मीटर है। और जिस घर के अंदर 10,000 रुपए आमदनी आती है वो तो स्मार्ट मीटर में चला जाएगा, क्योंकि ये जो पुण्य परिसर एक वो होता है, पंखा होता है, वो बहुत तेज चलता है, वो जो आवाज समझ में बना हो तो फटाफट चलेगा। और जिस दिन पूरे एरिया में पूरे देश भर में ये लग जाएंगे तब ये आपका गला घोटने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज अगर 12 बजे भी खत्म हो गया ना, तो आपका मोबाइल बोल जाएगा कि आपके कॉल करने लायक पैसे नहीं है। तो जिस हिसाब से ये रात को 12 बजे बंद हो गया और आपको जरूरी है, तो आपका न तो बिजली का बल्ब जलेगा और न आपकी बिलोनी होगी। तो इस तरीके से ये स्मार्ट मीटर सरकार लेके आ रही है। ये उसी टाइम लेके आई थी बिजली विधेयक 2020 में, और उस टाइम जो कृषि कानून आए थे
उस टाइम उन्होंने कहा भी था कि हम वापस लेंगे, लेकिन कृषि कानून तो उन्होंने किसानों के आंदोलन से वापस ले लिए, लेकिन ये बिजली विधेयक उन्होंने 2022 में लागू कर दिया। ये आम आदमी की मौत है, इसमें न तो बीजेपी बचती है, न कांग्रेस बचती है, और न और कोई मजदूर बचता है। अब भाई अब समस्या एक और भी है, क्योंकि देश भर के अंदर ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त ये बहुत ज्यादा हो गए। अगर ये कहे ना कि भाई ये गांव में इस जिला का मारना, रोजिला का 300 आदमी मारना ही, तो क्या कहेगा नहीं यारो तो कम है, क्योंकि बीजेपी का आदमी अंधभक्त होगा कि 300 400 की योजना लाता तो ठीक होता। अरे रामजादो कम से कम तो सोचो। तो बीजेपी की एक अंधभक्ति है ना, तो ये लोग इनको जिस तरीके से केंद्र सरकार कानून लेके आ रही है और कानून को बदल रही है। अब अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, वो फैसला देखो आपको कि जो देश का कानून मंत्री है, वो जो ये पर्यावरण और कृषि को ये मंत्री है, ये भूपेंद्र यादव, इसकी दलील देखो कि हम ये कानून तो वो लेके आए थे, तो यार क्या कर रही है, ले रहा ले लेनी चाल रहेगी। मतलब 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ी है वो तो पहाड़ी नहीं है, और 100 मीटर से ऊपर पहाड़ी है तो पहाड़ी है यार। काल नहीं है कहते गए जगह 10 साल का टाबर है, वो तो आदमी ही को नहीं और बाकी आदमी है। अब चल वाली बात हो रही है। अब जब लोगों को यह समझने लगा कि ये पहले हमारी जमीन छीनने का इन्होंने प्रयास किया, भाई हमारी जमीन छीनने का केंद्र सरकार प्रयास किया, और अब हमारी सांसें छीनने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग इसके सामने खड़े हो गए। आज सुन रहा था मैं, ये अपना दिनेश गिरी जी महाराज वो भी खड़े हो गए, वो बीजेपी के भगत हैं, लेकिन उनका कल मैं सुना कि अरावली बचाने में वो भी लगे हुए हैं। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि ये तुम्हारे जो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी को पनपाने वाली सरकार है, और जिस सरकार में आम आदमी की कोई सुनता नहीं है, इस तरीके से पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, अपने भाइयों को मदद करने के लिए स्मार्ट मीटर योजना लेके आई है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहां भी जरूरत होगी बड़े मूवमेंट के साथ में, पहले झुंझुनू करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जब तक हम सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये सरकार मानेंगे नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे मैं 2-3 नारा लगा दूं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार का अपने बीच में है, वो उद्बोधन देगा। आज के इस धरने में शामिल हुए सभी ग्रामवासी, आस पड़ोस के लोग, किसान सभा के नेतृत्वकारी साथी, सभी का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह के, क्योंकि मेरे से सब उम्र दराज आदमी बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी आदमी बैठे हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा। पर टेक्नोलॉजी के इस जमाने को हमारी पीढ़ी ने जितना करीब से देखा है, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसी के साथ साथ हमारी पीढ़ी भी बढ़ी है। हम जब बचपन में छोटे थे तब देखते थे कि एक पत्र आता था और उसका जवाब वापस जाता था तो 1 महीना का समय लग जाता था। उसके बाद में कीपैड मोबाइल आया, उससे अपने कम्युनिकेशन इतने बढ़ गए कि हम 1 मिनट में किसी के भी हालचाल पूछ सकते थे। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि आज अपने पास स्मार्टफोन हर आदमी के पास में है। एक घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है। कितनी भी दूर मिलो, दूर बैठा आदमी हम आमने सामने 1 मिनट में देख सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी से हुआ, और यह टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आज इस चरम पर है कि हम पूरा बैंक अपनी उंगलियों के नीचे रखते हैं। 1 मिनट में जितना पैसा यहां से चाहे भेज सकते हैं, जितना चाहे मंगवा सकते हैं। और उसी के चलते धीरे धीरे शुरू हुई साइबर ठगी, लूट शुरू की गई। और उसका लास्ट ईयर का जो डेटा है, 1 साल में इंडिया में पिछले साल 2,92,800 लोगों को लूटा गया। किस चीज से? एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर भेजा गया और हमारा खाता खाली। 2094 करोड़ रुपए 1 साल में साइबर ठगी के नाम से हमसे लूटे गए, जिसको सरकार रोकने में नाकाम रही है। और ये लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर से हम गड़बड़ नहीं कर सकते। यदि हमारे मोबाइल में
ओटीपी आता है, उसके बावजूद हमको लूट लिया जाता है। तो इस स्मार्ट मीटर में ऐसी क्या सिक्योरिटी दे दी सरकार ने कि ये कंपनियां इसको हमारी जेब काटने का साधन नहीं बना पाएंगी। जब वो लोग अपने सिस्टम में, अपने ऑफिस में बैठ के, जब वो अजमेर में बैठ के हमारे मीटर में क्या चल रहा है ये चीज जब वो देख सकते हैं तो उसमें छेड़खानी भी बाकायदा कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे मीटर लगा है मगर उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई, हमारा तो चल रहा है, 3 महीने से बिल आ रहा है। भाई आ रहा है बिल, यदि पहले ही दिन कोई आप स्क्रू टाइट कर दोगे तो ये जनता आपको मीटर लगाने ही नहीं देगी। इसलिए आप विश्वास पैदा करने के लिए साल 2 साल तक, जब तक मीटर नहीं लग जाते तब तक उस मीटर को ठीक तरीके से चलाओगे, मगर उसके बाद इस चीज की गारंटी कौन दे सकता है हमको कि वो उस ऑफिस में यहां से कहीं दूर बैठ के और उसमें छेड़खानी करके अपना रिचार्ज खत्म कर दे। जब जियो आया था तो फ्री में सारा डेटा बांटता था, नई सिम खरीदो फ्री में सब मिलेगा, वीडियो देखो, कुछ भी चलाओ, जितना इंटरनेट यूज करना है फ्री में। आज क्या हालत है, आज 350 रुपए एक आदमी से लिया जाता है। एक घर में 3-4 मोबाइल अमूमन हर घर में है, 1000 रुपए का खर्चा हर आदमी के घर, 1 साल का 12,000 रुपए नॉर्मल गरीब से गरीब परिवार उसका वहन कर रहा है, और ये पेंशन देते हैं 1,000-1,200 रुपए, तो वो तो रिचार्ज में ही चली जाती है। तो ये कंपनियों को लूटने का रास्ता दे रहे हैं। इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और हमको ही लड़ना पड़ेगा। पूर्व वक्ता बता के गए हैं कि भाजपा वाले को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। हम उन नेताओं की उम्मीद में बैठे रहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नेता चुनाव में जब आते हैं तो हमसे वादे करते हैं कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े होने के लिए कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलेंगे। मगर जब लोगों को जरूरत पड़ती है, जब लोगों पर मुसीबत आती है तो वो लोग सांप सूंघ जाता है, उन लोगों को वो सांस नहीं निकालते हैं। उन लोगों की सरकार जब जन विरोधी योजनाएं लेकर आती है तो वो सांस नहीं निकालते हैं, वो माला पहनते घूमते रहते हैं, मगर वो आके जनता के बीच में यह कहने का वादा नहीं रखते हैं कि यह योजना जनता को लूटने के लिए है और हम इसकी खिलाफत करेंगे। मगर इस चीज से हमें लड़ने की जरूरत है और इस चीज से लड़ने के लिए हमको इतना मादा पैदा करना पड़ेगा कि हम चाहे किसी को भी वोट दिया हो, मगर वोट देने के बाद कोई नेता यदि तिरछी चाल चलेगा तो हम उससे सवाल पूछने का काम करेंगे और उसको यह दिखाने का काम करेंगे कि आज हमसे जितनी दूरी तुम बढ़ाओगे, आने वाले चुनाव में उतनी दूरी हम भी तुमसे बढ़ाएंगे। कभी ये लोग हमारे मुद्दों की बात कर सकेंगे। मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचते हुए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग यहाँ आए और इस आंदोलन को सफल बनाने में आपने भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद अनिल। अब हमारे बीच में धरना प्रदर्शन के अंदर आए हुए तमाम साथियों का मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब मजदूर को लूटने का प्रयास कर रही है। हमें आज जरूरत है स्मार्ट शिक्षा की, हमें जरूरत है स्मार्ट लाइब्रेरी की, हमें जरूरत है अस्पतालों में स्मार्ट मशीनों की, जो एक गरीब मजदूर जब जिले के उप अस्पताल, जिला अस्पताल में जाता है तो उसका उपचार हो सके। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के उपचार CHC, PSC के अंदर जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि इसको जयपुर रेफर कर दो, हमारे पास यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं है कि हम इसका इलाज कर सके। सरकारी शोर तो ध्यान नहीं देकर गरीब और मजदूर से पैसा हड़पने का काम करती है। जो इस देश के अंदर पूंजीपति लोग हैं उनको और धनवान बनाने के लिए नई नई योजनाएं लाती है। वो इन योजनाओं में एक योजना ये स्मार्ट मीटर है। हम सबको इस मजबूती के साथ इस योजना का विरोध करना है और इसको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करना है। साथियों, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे तभी ये योजना बंद होगी। हम सोचते हैं कि यहाँ 15 लोग 20 लोग इस लड़ाई को लड़ लेंगे, हमारा क्या है कि हम घर बैठे रहेंगे, जब कभी भी एक दिन आएंगे और फिर चले जाएंगे। साथियों, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई सरकार से, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की विशेष आपस में नहीं है जो इसको हम आपस में बैठकर सुलझा सके। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसके लिए हम सबको, जो साथी महिपाल जी ने और साथी और भी वक्ताओं ने बताया कि इस लड़ाई के अंदर 12 जनवरी को SC कार्यालय का घेराव है
वहां हम सबको बड़ी मजबूती से पहुंचना है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करवाना है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। धन्यवाद।